फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट की मीनिंग क्या है, इसके बारे में बताया था। इवन मैंने आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है ये भी बताया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, बट हम मेनली आदर्श प्रिंसिपल्स करेंगे और उनको एक एक करके समझेंगे। तो मैंने यहाँ पे 8-10 प्रिंसिपल बताए हैं। तो पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेंज। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या होती है? एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो हमारे बोन टू टोम जाती है। फिर है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, इसमें आता है हमारा सिफेलोकॉर्डल और दूसरा आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, अब है यूनिफॉर्म पैटर्न और प्रिंसिपल ऑफ इंटररिलेशन, एंड लास्ट है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। ये है हमारे मोस्टली आदर्श प्रिंसिपल्स। अब हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल है किसका? डेवलपमेंट का। हम कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी या चेंज। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी जिसको कहते हैं निरंतरता का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? निरंतरता मीन्स कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, कॉन्टिन्यूस, निरंतर चलने वाली लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो निरंतर चली रहती है। जो एक चाइल्ड होता है उसका निरंतर विकास होता जाता है। जब वो एक बोन से होता है, गर्भ में होता है माँ की, जब वो प्रीनेटल स्टेज से होता है और डेथ तक उसमें डेवलपमेंट होता रहता है। तो जो प्रिंसिपल जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है बोन टू टोम। बोन टू टोम मीन्स गर्भ से कब्र तक। तो एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है वो गर्भ से लेके कब्र तक जाता है। जैसे एक चाइल्ड है, वो जब इन्फेंसी पीरियड में आता है तो वो बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। धीरे धीरे जब वो चाइल्डहुड पीरियड में आता है तो वो बोलना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। एडोलसेंस में उसका फिजिकल डेवलपमेंट होता है। तो ये निरंतर चलता रहता है। अगर आप आज 22 ईयर्स के हैं, आज आप में चेंज है, ठीक है, आप में कुछ डेवलपमेंट है। जब आप चाइल्डहुड पीरियड में थे, आपके चाइल्डहुड पीरियड में थे, तो आप शायद इतने कैपेबल या इतने स्किलफुल नहीं थे जितने आज हैं। तो यही कहता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट की कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता रहता है चाइल्ड का। एंड देन सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, मीन्स एकीकरण का सिद्धांत। इसमें क्या होता है? जो चाइल्ड है वो होल ऑर्गन का यूज करता है। मान लीजिए बच्चे ने कुछ भी ड्रॉ करना है, वो अपने होल ऑर्गन का यूज करता है, अपने हैंड्स का, अपने फिंगर्स का, पूरी बॉडी का इस तरह यूज करना स्टार्ट होता है। मतलब हर चीज को इंटीग्रेट करके चलना, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जो थर्ड प्रिंसिपल है या नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, या इसको बोलते हैं फिक्स्ड पैटर्न। इसमें क्या है? जो चाइल्ड है वो किसी भी जगह से हो, किसी भी कंट्री से हो, किसी भी स्टेट से हो, उसका डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न से होता है। क्योंकि पहले बच्चा बोन में होता है, गर्भ में होता है, एंड देन जब वो बच्चा इन्फेंसी में आता है, उसके बाद वो चाइल्डहुड, उसके बाद एडोलसेंस, धीरे धीरे एडल्टहुड, इस तरह जो है वो यूनिफॉर्म पैटर्न है। ठीक है, मैं बताती हूँ। बोन सबसे पहले होता है प्रीनेटल, उसके बाद होता है इन्फेंसी, एंड देन चाइल्डहुड और एडल्टहुड। इस तरह से चला जाता है, यूनिफॉर्म पैटर्न है ना। बच्चे का प्रीनेटल स्टेज, इन्फेंसी एंड चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, डेथ तक ये पैटर्न चल रहा रहता है, ओल्ड एज एंड देन डेथ। तो ये था हमारा थर्ड प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या फिक्स्ड पैटर्न जिसको कहते हैं। एंड देन नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकॉर्डल सीक्वेंस या प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमो डिस्टल सीक्वेंस। एक चाइल्ड है, उसका जो डेवलपमेंट होता है वो दो डायरेक्शन में होता है। फर्स्ट है सिफेलोकॉर्डल। सिफेलो क्या होता है? सिफेलो होता है हमारा हेड, ठीक है। इसमें जो डेवलपमेंट होता है चाइल्ड का वो जाता है हेड टू टो। जो डेवलपमेंट इसमें चलता है वो जाता है हेड
टू टो। सिफेलो मीन्स हेड। तो बच्चे का पहले हेड पे कंट्रोल आता है, देन धीरे 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 टो तक, ठीक है। लेकिन जो प्रॉक्सिमो डिस्टल है ये आता है सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर से बाहर की तरफ जाता है, ये सेंटर टू पेरिफेरी। इसमें क्या होता है, सबसे पहले बच्चे का सेंटर से डेवलप होता है, एंड देन उसके बाहर फिर हैंड, फिर फिंगर्स, ठीक है। ये होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें जो डेवलपमेंट है चाइल्ड का वो सेंटर टू पेरिफेरी जाता है, और बाहर की तरफ मीन्स की भुजाओं का बाहर की तरफ डेवलपमेंट होता है, बाहर की तरफ कंट्रोल आना स्टार्ट होता है बच्चे का, हैंड मूवमेंट एंड देन फिंगर मूवमेंट। और जो सेफेलोकॉर्डल है वो डेवलपमेंट हेड टू टो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्म ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका पता होना आपको जरूरी है। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है कि नो वन इज सेम, ठीक है। डिफरेंस है हर किसी, हर इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, चाहे वो एज हो, चाहे एज अगर सेम हो भी फिर वो किसी और चीज में डिफरेंट होंगे, चाहे उनका फिजिकल हो, चाहे उनका सोचने का जो कॉग्निटिव एबिलिटी है वो, उस इंसान का एटीट्यूड, ठीक है, उसका इंटरेस्ट, उसकी जो फील्ड है, उसकी जो एनवायरनमेंट है, उसका सोचने का तरीका, ठीक है, उसका इमोशंस में कितनी कंट्रोल है, हर चीज में डिफरेंट है, ठीक है। नो वन इज सेम। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस में क्या है कि हर इंसान एक दूसरे से डिफरेंट है, और इस तरह सबका जो डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, ठीक है। इंटर रिलेशन डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है और इफेक्ट करते हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुआ हो, उसका इफेक्ट करेगा उसका कॉग्निटिव पे, उसके इमोशंस पे, उसके सोशल डेवलपमेंट पे। जो भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट है, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, और चाहे वो इमोशनल हो, तो डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। मान लीजिए एक चाइल्ड है, उसके स्टमक में पेन हो रहा है, तो वो अपना स्कूल में कैसे अपनी स्टडी पे फोकस करेगा, उसका ध्यान ऑटोमेटिकली स्टमक में जाएगा। अगर वो फिजिकली ठीक नहीं है तो उसका जो दिमाग है वो काम करना नहीं करेगा, क्योंकि उसका ध्यान तो स्टमक में जाएगा। अगर बच्चा मान लीजिए अपनी मम्मी पापा से बहुत डांट सुनी हो, उसको इमोशनली इफेक्ट हुआ हो, तो उसका ध्यान उसी चीज में जाएगा। अगर बच्चे को कुछ टॉय चाहता हो, बट उसके मम्मी पापा ने उसकी जो इच्छा है टॉय की वो नहीं पूरी की हो, और उसका ध्यान चला जाएगा कि मुझे टॉय चाहिए था, मुझे वो टॉय जो बाइक सा था वो चाहिए था, पर मम्मी पापा नहीं दे रहे, उसका मतलब इमोशनली बैलेंस नहीं है, वो इसी चीज में ध्यान देगा, जिससे उसका कॉग्निटिव, फिजिकल और चीजों में भी इफेक्ट करेगा। इसलिए जो प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन है उसमें ये प्रिंसिपल कहता है कि डेवलपमेंट के हर एस्पेक्ट जो है वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक। इसमें क्या होता है, एक चाइल्ड लर्न करता है जनरल से स्पेसिफिक की ओर। जब एक चाइल्ड बॉर्न होता है वो धीरे धीरे अपनी मम्मा को समझने लगता है, मतलब उसको फील होता है कि ये मेरी मम्मा है, जबकि उसकी मम्मी की तरह और औरतें भी होती है, लेकिन फिर भी वो सबसे पहले मम्मी को जानता है, एंड देन अदर जो वुमेन्स होती है उनको। जैसे मान लीजिए कि बच्चा क्या दिखता है कि आसमान में उसने देखा चिड़िया उड़ रही है, या बाहर उसने देखा चिड़िया उड़ रही है, तो जो भी उड़ने वाली चीज होगी ना उसको वो समझेगा कि चिड़िया है, चिड़िया है, चिड़िया है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, वो तो जनरल में था, जनरल नॉलेज हो सकती, उसको जनरली इतना ज्ञान था कि हाँ ये उड़ने वाली जो भी होगी वो चिड़िया होगी। पर स्पेसिफिक तब आता है जब उसको धीरे धीरे समझ आता है कि नहीं, चिड़िया भी उड़ने वाली है, चिड़िया अलग है, क्रो अलग है, ठीक है, कबूतर उड़ते हैं, एरोप्लेन देखा उसने, तो हर किसी को वो समझने लगता है। तो यही होता है जनरल टू स्पेसिफिक। चाइल्ड लर्न करता है जनरल से स्पेसिफिक की ओर आगे आगे बढ़ता है। जैसे होल टू पार्ट बोल सकते हैं, पहले बच्चा पूरी बॉडी से लर्न करता है, धीरे धीरे क्या होता है कि एक एक पार्ट से वो काम करना स्टार्ट करता है। प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट।
डेवलपमेंट जो है वो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल। ठीक है, हर हर इंसान का या हर चाइल्ड का डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से होता है, प्रोडक्ट से होता है, इन दोनों के इंटर रिलेशन या फिर इन दोनों के मिलने से होता है। आपने देखा होगा कि एक चाइल्ड है, आप बोलते हैं कि चाइल्ड की आइज इसकी मम्मा पे गई है, वो आनुवंशिकता होती है। हेरिडिटी मीन्स आनुवंशिकता। ठीक है, और एनवायरनमेंट मीन्स कि हमारा वातावरण, उस वातावरण, ये कंसेप्ट जो है वो है नेचर और नर्चर। नेचर क्या है? नेचर है कि हेरिडिटी और नर्चर है एनवायरनमेंट। नर्चर के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं डेवलपमेंट को। ठीक है, तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट बहुत इफेक्ट करता है। अगर हमें हेरिडिटी कुछ अपने पेरेंट्स को हेरिडिटी कुछ प्रॉब्लम हो तो वो बच्चे चाइल्ड को इफेक्ट करती है। और एनवायरनमेंट क्या करता है? एनवायरनमेंट से भी बच्चे का विकास होता है। जिस एनवायरनमेंट में बच्चा पलता है उस एनवायरनमेंट को के अनुरूप वो ढलता है और इससे उसका विकास होता है। मान लीजिए अब देखिए एनवायरनमेंट कैसे इफेक्ट करता है? एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली इफेक्ट करता है, क्योंकि जो बच्चा एक विलेज में पला बड़ा होता है और जो दूसरा बच्चा वो शहर में पला बड़ा होता है, उनकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस होता है। तो उसी से ही पता चल जाता है हमें कि एनवायरनमेंट कितना इफेक्ट करता है बच्चे को, चाहे वो उसका फिजिकल हो, चाहे इमोशनल हो, चाहे उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ये दोनों इफेक्ट करते हैं डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट क्या हुआ? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का गुणनफल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। एंड सेकेंड लास्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल। इसमें ये सिद्धांत कहता है कि जो डेवलपमेंट है वो लीनियर नहीं होता। डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होता, वो क्या होता है? स्पाइरल होता है। इस तरह से चलता है डेवलपमेंट, स्पाइरल चलता है। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मान लीजिए सेकंड स्टैंडर्ड का चाइल्ड है, जो सेकंड में उसकी टेक्स्ट बुक्स होगी ना, वो रिलेट करेगी उसकी फर्स्ट स्टैंडर्ड से। ठीक है, जब बच्चा ABC सीखेगा, ABC, देन धीरे धीरे वो वर्ड को जानेगा। ठीक है, वर्ड बनाएगा वो, उसके बाद ही वर्ड बनाएगा। सबसे पहले तो उसको ABC सीखेगा ना, वो धीरे 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 तो वर्ड बनाएगा, सेंटेंस बनाएगा। तो जो डेवलपमेंट होता है वो लीनियर कभी नहीं चलता, वो हर एस्पेक्ट से जुड़ा होता है। बच्चे के जो प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंस है उसके बेस्ड पे उसका जो नेक्स्ट टाइम होता है, जो फ्यूचर होता है, वो चलता है। तो क्या हुआ कि डेवलपमेंट क्या होता है? स्पाइरल होता है, लीनियर कभी नहीं होता, स्पाइरल होता है। हर एस्पेक्ट जो है आज का जो बच्चे ने सीखा होता है वो पीछे से प्रीवियस ईयर नॉलेज से जुड़ा होता है। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ लीनियर वर्सेस स्पाइरल। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट, जिसमें बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो इमोशनल हो, मोरल हो, सोशल हो, सारे डेवलपमेंट इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो ये थे मेन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट के। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, कहीं से कुछ डाउट है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।